नंदुरबार वासियों को नवरात्रि का इंतज़ार बस दो ही वजह से होता है। पहला गरबा और दूसरा खोड़ाई माता का मेला। So hello everyone, welcome back to my vlog and as it's नवरात्रि और हम जा रहे हैं खोड़ाई माता का मेला देखने के लिए। हम सबको बचपन से ही इस मेले की इतनी आदत लगा दी जाती है कि जिस साल मेले में ना जाओ वो साल नवरात्रि आया ऐसा लगता भी नहीं है। हर साल इस मेले में सब कुछ सेम रहता है, वही दुकानें, वही लोग, वही झूले। अगर कुछ बदलता है तो वो है इन्हें देखने वालों की एज। मजाक कर रही हूँ, चीज़ें अपडेट होती है, नई चीज़ें भी आती है इधर। इस मेले की तीन ही खास बात है। पहला, यहाँ की भीड़, दूसरा, यहाँ बन रहे पकवानों की सुगंध और तीसरा, उन सभी लोगों के चेहरे दिख जाना जिन्हें आप शायद सालों से नहीं मिले। वैसे भी ये मेला मार्केटिंग के लिए बेस्ट स्पॉट बन चुका है। हर कोई अपनी मार्केटिंग के लिए स्लॉट्स बुक कर चुका है और नई नई चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। मेन मेले में एंट्री करने के लिए टोटल 3 रास्ते होते हैं और मैं हमेशा बीच वाला रास्ता ही लेती हूँ। ये बीच वाले रास्ते की एंट्री किसी महासद्दा दिल्ली टाइप के बाजार से कम नहीं लगता। यहाँ सब कुछ मिलता है, ऐसा कुछ नहीं जो कुछ भी ना मिले। और आधा मार्केट पीछे छोड़कर फिर मैं झूले वाले सेशनों में आ जाती हूँ। तो मैं देख पाती हूँ तो यहाँ पे 2 बोट होते हैं, 2 जायंट व्हील होते हैं और भी बहुत कुछ होते हैं जिनका नाम मुझे नहीं पता होता है। हाँ, मैं इन झूलों में कभी झूलती नहीं हूँ, लेकिन इनकी लाइट्स, नियॉन लाइट्स, कलरफुल लाइट्स मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। इवन तो ये छोटे बच्चों के झूले भी मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे स्ट्रेटजी कमाल की होती है। झूलों के सामने ही खाने पीने का काउंटर्स खुले रहते हैं कि बंदा झूलेगा, थकेगा और डायरेक्टली खाने पीने की ओर बढ़ेगा। वाह! मैं हमेशा से ही इस नवरात्रि मेले का टॉप व्यू देखना चाहती थी। फिर ड्रोन्स इन्वेंशन हो जाता है और मुझे देखने के लिए मिल जाता है, पर मेरे पास है नहीं। पर अगर और भी कुछ क्यूट था इधर तो वो थी ये बच्चों की ट्रेन। सच में ये आगे वाली लड़की को लोको पायलट वाली फीलिंग ही आ रही थी। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई कि मेरे साथ मेरा भाई भी आया हुआ है जिसे मुझे खिलाना पिलाना भी पड़ता है और उसे ये कॉटन कैंडी खानी होती है। मैं 9th स्टैंडर्ड में थी जब ये टोरा टोरा ने नंदुरबार में कदम रखा था और तब से ये गोल गोल घूम रहा है। जलवा तो इस बड़ी सी फिरकी का है जिसके टॉप व्यू से ये फिरकी जैसा ही दिखता है। मेहनत तो ये छोटे बच्चों के झूलों पे ही ज़्यादा है क्योंकि इसे इंसानों को खुद चलाना पड़ता है। और वो ये मैं क्या देख रही हूँ, ये कुछ नया था, इंटरेस्टिंग था। ऐसा लग रहा था कि माँ बाप अपने बच्चों को ये झूले पे इसीलिए ही झुला रहे थे क्योंकि वो इन्हें पनिश करना चाह रहे थे, क्योंकि जितने भी बच्चे इस झूले पर आ रहे थे वो रो रहे थे। और वही था ये टावर स्विंग राइड जिसका नाम ढूंढने में मुझे कम से कम 2 घंटे लग गए गूगल से। बहुत डिफिकल्ट होता है एक प्रॉपर व्यू ले पाना जहाँ पे सारे झूले एक्टिवेट हो विथ प्रॉपर लाइट्स, नहीं तो किसी की लाइट बंद हो जाती है, कोई झूला नहीं चलता है, कोई क्या तो कोई क्या। और देखते ही देखते ये मेले में भीड़ बढ़ जाती है। जैसे जैसे टाइम रात का होता जाता है यहाँ पे लोग ज़्यादा होने लग जाते हैं।
झूले वाला एरिया कवर कर लेने के बाद हम फिर से बाहर की ओर बढ़ जाते हैं और बाहर जाते जाते मैं ये सेल देखती हूँ। यहाँ सभी प्लास्टिक के आइटम्स होते हैं और जहाँ तक मैं देख पाती हूँ सब 30, 40, 50 ऐसे ही रुपीज़ के होते हैं और आधे मेले की भीड़ तो इधर ही होती है। यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग था तो वो थी ये लटकी हुई चप्पल। अगर बाय चांस ये चप्पल किसी के ऊपर गिर जाए तो खामखा ही चप्पल खा ले। इस मार्केट वाले एरिया में आधी से ज़्यादा चीज़ें हवा में ही लटकी हुई रहती है, जो मन करे उठा लो, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है हॉरर मूवी बनाने वालों को हवा में कप प्लेटें उड़ाने का आइडिया इसी मेले से आया था। और यहाँ मैं आती हूँ फूलों का व्यू लेने, जहाँ पे ये सेलर भी व्यू दे रहा था। इस छोटे से एरिया को मैंने द वर्ल्ड ऑफ बैग्स नाम दिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ इतनी भीड़ क्यों होती है। पास जाके देखती हूँ तो हाँ, होनी चाहिए भीड़ उधर। अगर यहाँ से कोई एक पर्स उठा के ले भी जाता है तो किसी को क्या ही पता चलने वाला है। उस दुकानदार को तो बिल्कुल भी पता नहीं चलने वाला, जो पता नहीं कौन से कोने पे छिप गया है। ओह, वो रहा उधर। मुझे नहीं लगता इतनी फीमेल से इस मेले में आती होगी जितने बैग्स इसने टाक रखे हैं। और ये पैसेज तो मुझे किसी चॉल से कम ही नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने इसको नाम दिया है द चॉल ऑफ शॉपिंग। सो मेले का मेन एरिया कवर हो जाता है और अब हम बार की ओर चल देते हैं। वहाँ फिर से ये खाने पीने का काउंटर आ जाता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बात ही यही है कि नवरात्रों में हमारा फास्ट होता है और यहाँ भर भर के खाने पीने का काउंटर होता है, जहाँ हम कुछ खा भी नहीं सकते। कुछ बहुत ज़्यादा क्यूट और इंटरेस्टिंग था तो वो थे ये दोनों। इन्हें पता भी नहीं है और मैं पता नहीं क्यों ये खिलौने वाले सेक्शन को इतना कवर कर रही थी। 10 बज जाते हैं और मेरा घर जाने का टाइम हो जाता है, लेकिन मैं जा रही होती हूँ और फिर भी मैं लोगों को आता हुआ देख रही होती हूँ। मेरा मन नहीं करता है फिर मेले छोड़ने का। वैसे भी खोड़ाई माता का ये मेला एग्जैक्टली कौन से पॉइंट से स्टार्ट होता है, इसे पता लगाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हम कोई एक फिक्स पॉइंट सेट कर ही नहीं सकते। मैं घर जा रही होती हूँ जहाँ पे मुझे ये माता रानी के दर्शन होते हैं। सार्वजनिक गरबा मंडल ने इस मूर्ति की स्थापना करी होती है। जय हो माता रानी की। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपको ये खोड़ाई माता की यात्रा वाला व्लॉग पसंद आया हो। इफ़ यू डिड सो हैप्पी नवरात्रि। सी यू लेटर। बाय।